कि चिराग पासवान इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है इस लिहाज से क्योंकि एनडीए में रहते हुए जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी भाषा नजर आ रही है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान नए रास्ते की तलाश में है, क्या चिराग पासवान मंत्री पद छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और सोचिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन जब उनकी पार्टी की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है और खुद चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं, उनके जीजा जो अरुण भारती है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान को अगर बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो जरूर लड़ना चाहेंगे। लेकिन बड़ा मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान को मिल गया है तेजस्वी यादव से उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर? क्या चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने वाले हैं? बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर फैसला हो या ना हो, लेकिन चिराग पासवान ने एक बड़ा कदम उठा दिया है कि चिराग पासवान ने सीटों का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाया और चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं का चिराग पासवान को सीएम बनाने के लिए मैदान में उतर जाना ये बताता है कि अब चिराग पासवान अपने प्रदेश में वापसी करके रहेंगे, जहां चिराग पासवान कहते हैं कि केंद्र में नहीं बल्कि प्रदेश में राजनीति करनी है। उन्हें अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के कदमों पर चलना है और उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है, जहां दंगे फसाद को हटाना है, चिराग पासवान को सीएम बनाना है जैसे नारे लगाए जाते हैं, तो वहीं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच में डील हो गई है ये माना जा रहा है। अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान का ये फैसला क्या बिहार चुनाव में बड़ा असर डालेगा और क्या चिराग पासवान के जरिए वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, क्या लगता है कि जहां चिराग पासवान को उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, उन्हें सीएम बनाना चाहते हैं, चिराग पासवान कहते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा अगर मेरी पार्टी चाहती है तो, अब लालू प्रसाद यादव की तारीफ करना, उनका ये कहना जब मीडिया सवाल पूछता है कि तेजस्वी यादव और आपके बीच में मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण और राजनीतिक कारणों को कभी जोड़कर नहीं देखना चाहिए। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज भी हम लालू प्रसाद यादव का समर्थन करते हैं। मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान लालू प्रसाद यादव के अच्छे दोस्त रहे हैं, साथ मिलकर उन्होंने काम भी किया है। तो ऐसे में अगर आप तेजस्वी यादव को कहेंगे तो मैं फिर वही कहूंगा कि हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक लिहाज से इसे नहीं देखा जा सकता है। तो ये शब्द चिराग पासवान के क्या बताता है कि क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़कर तेजस्वी यादव से हाथ मिलाना चाहते हैं? देखिए चिराग पासवान इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है इस लिहाज से क्योंकि एनडीए में रहते हुए जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी भाषा नजर आ रही है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान नए रास्ते की तलाश में है, क्या चिराग पासवान मंत्री पद छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और सोचिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन जब उनकी पार्टी की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है और खुद चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं, उनके जीजा जो अरुण भारती है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान को अगर बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो जरूर लड़ना चाहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह कि एक केंद्रीय मंत्री के लिए आखिर बिहार में कौन सी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, किस पद की मांग कर रहे हैं? क्या उनकी नजर नीतीश कुमार की कुर्सी पर तो नहीं है? क्या उनकी नजर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर तो नहीं है? सवाल तो उठेंगे और जाहिर सी बात है कि भले ही चिराग पासवान इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से उनके राजनीतिक संबंध नहीं है, भले ही कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध है और दोनों के विचार अलग, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आने पर सब कुछ बदल जाता है। नीतीश कुमार भरसक चिराग पासवान ने ताड़ी के विषय पर भी खुलकर ये कहा था कि इसको शराब की श्रेणी में ना लाया जाए। ताड़ी एक प्रकार का व्यवसाय है और इसे शराब से जोड़ कर ना देखा जाए। और तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो ताड़ी पर प्रतिबंध हटाया जाएगा। तो मेन उनके बयान खा रहे हैं, मेल उनके हाथ दिखाई दे रहे हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं, गले मिलते हुए नजर आते हैं। और अब हाल फिलहाल में जैसा कि आपने कहा कि जमुई से जो सांसद हैं और चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती, उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन में बेशक हैं लेकिन हमारी पार्टी स्वतंत्र है,
चाहे तो स्वतंत्र सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या ये एक चेतावनी दी जा रही है कि मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई तो विकल्प खुला हुआ है? देखिए, जाहिर सी बात है, चिराग पासवान जब से एनडीए के समर्थन में है, यानी जब से लोकसभा चुनाव की समाप्ति हुई उसके बाद से ही वो कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे साफ झलकता है कि वो विपक्ष के मुद्दों से काफी ज्यादा मिलते रहते हैं। और देखिए, हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी की विचारधारा को कभी भी समर्थन नहीं करता, कोर हिंदुत्व की राजनीति जो है मैं ऐसे नहीं करना चाहूंगा, और उन्होंने कहा कि विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए और तमाम तरह की सुविधाओं की बात होनी चाहिए, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। और कई मौकों पर ये दिखाया भी है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान जब योगी सरकार ने ये फरमान जारी किया था कि जो नेम प्लेट है वो लगाना पड़ेगा कांवड़ यात्रा के दौरान, उस दौरान खुलकर सामने आए थे चिराग पासवान। उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया था और इसके साथ ही सड़कों पर नमाज पढ़ने पर जब पाबंदी लगाई गई तो चिराग पासवान ने इसका विरोध किया। तो तमाम चीजें हमें देखने को मिलती है। चाहे आप बात कीजिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई ताड़ी जो है वो शराबबंदी की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, तो इसका समर्थन चिराग पासवान ने किया। चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी आरक्षण को लेकर के, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को, सोच को भी नकार दिया था। जी, मैं वही कह रहा हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो या फिर कह सकते हैं जातीय जनगणना से वो अलग राय रखते हैं। बीजेपी कहती है कि भाई जातीय जनगणना कराया जाएगा, नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि भाई इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो बड़ा सवाल यह है कि जातीय जनगणना की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं, ये साफ झलकता है कि वो जल्द ही बिहार में कुछ बड़ा करने वाले हैं। और देखिए, चिराग पासवान भले ही इस बात को कह रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है राजनीति में समय और परिस्थितियां, ये दो चीजें हैं जो ये फैसला करती हैं कि कब किसके साथ कैसे रहना है। और इस बात को बिहार की राजनीति से ज्यादा कोई किसी और राज्य की राजनीति नहीं समझती की। और क्योंकि बिहार में लगातार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका जो पलटी मारने का सिलसिला रहता है वो लगातार जारी रहता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ा खेल बिहार में भी होता है। देखिए सिराज, यहाँ पर एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगे आपसे कि क्या सूत्रों के हवाले से जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी और चिराग के बीच में डील हो गई है, तो क्या ये डील मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर हुई है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री, इसलिए अब बीजेपी से अलग चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि चिराग पासवान इस बात को बखूबी समझते हैं कि बीजेपी जिसे भी दरकिनार करना चाहती है, जिसको ठिकाने लगाना चाहती है, उसे केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दे देती है। आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जो एक ऐसे चेहरा जो कहीं ना कहीं अपने दम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाते हैं, लेकिन उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। मनोहर लाल खट्टर से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनकर केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। वसुंधरा राजे को किस तरीके से दरकिनार किया गया, ये बोलकर कि आपको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरा फायदा किसी न किसी तरीके से उठाना चाहती है, केंद्र की जो कुर्सी है उसे बचाने के लिए। लेकिन चिराग पासवान इस बात को भी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से पासवान समाज के लोग भी चिराग पासवान से नाराज हैं, मुस्लिम तो नाराज हैं ही। वक्फ संशोधन का जब मामला सामने आया था तो मुस्लिम संगठनों ने खुले तौर पर विरोध किया था और ये उनका दर्द जो है कहीं ना कहीं कैमरे पर भी झलकता हुआ नजर आया। इसके साथ ही देखा जाए तो चिराग पासवान का वो नारा कि दंगा ना फसाद चाहिए, सीएम चिराग चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि कई सालों से तो बिहार में सरकार एनडीए की है, बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है वो चल रही है। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान अपने ही जो गठबंधन के लोग हैं उनको ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चिराग पासवान के मन में बड़ा चल रहा है, कुछ जल्द ही वो बड़ा करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल चुनाव से पहले अगर एनडीए गठबंधन के बीच में फैसला नहीं हुआ और सीट शेयरिंग के तहत मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो चिराग पासवान ने अपने रास्ते खोल रखे हैं और चिराग पासवान अपनी पार्टी के जरिए रह रहकर भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या चिराग पासवान वाकई बड़ा कदम उठाते हैं या फिर नहीं, तेजस्वी यादव के साथ क्या डील हुई है या फिर नहीं। तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।